स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था हाइड्रोबोरानन ऑक्सीकरण अभिक्रिया। यानी कि सबसे पहली बात तो ये है कि हम पढ़ रहे हैं एल्कीन का जल योजन। एल्कीन पर जब जल का योग होता है तो अल्कोहल का निर्माण होता है। और एल्कीन पर जल को जोड़ने के तीन तरीके देखे थे। एक तो डायरेक्ट रिएक्शन बाय डायरेक्ट एडिशन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, जिसको अपने बोलते हैं एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन। सेकंड देखी थी अपने हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन होता है B2H6 की प्रेजेंस में और ऑक्सीडेशन होता है पेरोक्साइड की प्रेजेंस। पेरोक्साइड द्वारा होता है इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑक्सीमर्क्यूरीकरण, विमर्क्यूरीकरण। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑक्सीमर्क्यूरीकरण, विमर्क्यूरीकरण। ऑक्सीमर्क्यूरीकरण और विमर्क्यूरीकरण भी वही काम करता है जो हाइड्रोबोरानन ऑक्सीकरण करता है। यानी कि ये भी एल्कीन पर H और OH का एडिशन करता है, लेकिन ये उससे अलग कैसे है। दरअसल ऑक्सीमर्क्यूरीकरण और विमर्क्यूरीकरण में जो H और OH का एडिशन होता है वो होता है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। यानी कि जो फाइनल प्रोडक्ट आता है वो होता है मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। जबकि हाइड्रोबोरानन ऑक्सीडेशन में एंटी मार्कोनिक। जब भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ो तो एक रिएक्शन को दूसरी रिएक्शन से लिंक करके पढ़ा करो। इस तरीके से पढ़ोगे तो आपको रिएक्शंस याद रहेगी, अदरवाइज रिएक्शन भूलते बहुत जल्दी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, आज पढ़ोगे आप, फिर आपसे कोई थोड़ी देर तो याद रहेगी, फिर 2-1 घंटे बाद कोई पूछे तो भूल जाएंगे। यही रीज़न होता है। तो यदि आप लिंक करके पढ़ोगे ना तो वो चीज़ आपको याद रहेगी। ठीक है, तो देखो भैया, ऑक्सीमर्क्यूरीकरण और विमर्क्यूरीकरण देखते हैं अपन। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 किसकी प्रेजेंस में होती है, HgO CO CH3 H2। ये तो ऑक्सीमर्क्यूरीकरण हो गए। NaBH4 ये हो गया आपके विमर्क्यूरीकरण, सोडियम बोरोहाइड्रेट के द्वारा। आपको पता करना क्या है, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग आंसर निकाल। ये फाइनल प्रोडक्ट आ गया। लेकिन ये बना कैसे, तो कैसे का आंसर जानने के लिए हम देखते हैं इसकी मैकेनिज्म। तो आओ यहाँ पर हम शुरू करने जा रहे हैं इसकी मैकेनिज्म। ठीक है भैया, शुरुआत करते हैं हम यहाँ से। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं ऑक्सीमर्क्यूरीकरण। ऑक्सीमर्क्यूरीकरण से शुरुआत करते हैं। देखो नाम में ही इसका अर्थ छिपा है। क्या है ऑक्सीमर्क्यूरीकरण? मर्क्यूरेशन का मतलब होता है मरकरी का जुड़ना। विमर्क्यूरीकरण यानी ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन, मरकरी का हटना। देखो जिसके नाम के आगे वी लग जाए ना, मतलब हट रहा है कुछ ना कुछ। वी से होता है विलोप, या इंग्लिश में बोले तो डी। ठीक है, जैसे बोलते हैं डी हेलोजिनेशन, हेलोजन का हटना। ठीक है, डीहाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन का हटना। डिहाइड्रेशन, ठीक है ना। तो नाम के आगे डी लग जाए ना, समझ लेना कुछ ना कुछ हट रहा है। सब में ऐसा नहीं होता है, कहीं सबके आगे बोलो डील सेल्डर, सर बोले वहाँ भी तो डी आ गया, हटाओ किसी को। अरे भैया सबके लिए नहीं है, मैं बता रहा हूँ, बाकी जनरली ऐसा होता है। ठीक है ना। ऑक्सीमर्क्यूरीकरण, ऑक्सीमर्क्यूरीकरण अब हम देखते हैं इसकी मैकेनिज्म। सबसे पहले देखो HgO C डबल बॉन्ड O CH3 O C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, होता क्या है, जब इसके बीच का बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर ले लेगा। मरकरी पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, तो HgO CO मरकरी पर पॉजिटिव आ गया, प्लस इधर CH3 C डबल बॉन्ड O और इधर नेगेटिव। क्लियर है भैया यहाँ तक। अब देखो अगले स्टेप में क्या होता है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसके विक्रय कराएंगे हम HgO CO CH3 से। ठीक है, ये इस पर जाके अब देखो याद रखना, ये जो मरकरी हुआ, ब्रोमीन हुआ, ये जब किसी डबल बॉन्ड पर ऐड होते हैं तो ये एक 3 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन करते हैं। देखो क्या होगा,
CH3 CH CH2 Hg OCO और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। क्लियर भैया? यहाँ पर क्या आ गया आपके पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये कहानी यहाँ तक की होगी। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या होता है, ये 3 मेंबर्ड रिंग बन गई। अब यहाँ पर ये जो 3 मेंबर्ड रिंग है वो क्या होती है, ओपन। 3 मेंबर्ड रिंग क्या हो रही है, ओपन होती है। ठीक है, अब देखो 3 मेंबर्ड रिंग देखो कैसे ओपन होती है। इधर देखो, इस पर अटैक करता है कोई न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल है ये। अब सवाल उठता है कि यहाँ भी अटैक कर सकता है, यहाँ भी अटैक कर सकता है। यदि यहाँ पर अटैक करता है तो ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, इसका मतलब ये बॉन्ड टूटेगा तो पॉजिटिव यहाँ आएगा। ये बॉन्ड टूटता है तो पॉजिटिव यहाँ आता है। इन दोनों जगह में से पॉजिटिव मोर स्टेबल कौन सी जगह है, यहाँ पर। तो अटैक होता है इसका यहाँ, बॉन्ड टूटेगा, ये बनता क्या है, इधर देखो CH3 CH H2O, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव, CH2 Hg OCO CH3। क्लियर है? अब इसके बाद इधर बना देता हूँ ऊपर, ये इसको ऐसे लिख देता हूँ। ऑक्सीजन पर पॉजिटिव होता है लेस स्टेबल, फटाफट यहाँ से इलेक्ट्रॉन छीन लेगा और क्या रिमूव कर देगा, H+, और आपके पास क्या आएगा, CH3 CH OH CH2 Hg OCO CH3। ये प्रोडक्ट आ गया आपके पास ऑक्सीमर्क्यूरियम तक का। आगे देखते हैं अपन वी मर्क्यूरियम। ठीक है भैया, यहाँ तक। आगे देखो, इधर इसको मिटा देता हूँ। अब इसके बाद में देखो आगे, अब इसके बाद में नेक्स्ट जो इसका स्टेप है वो कौन सा है, विमर्क्यूरीकरण। विमर्क्यूरीकरण किसकी प्रेजेंस में होगा, सोडियम बोरोहाइड्रेट NaBH4 की प्रेजेंस में। अभी आपने देखा था प्रोडक्ट यही तो बना था आपके पास ऑक्सीमर्क्यूरीकरण में। ये बना था, ठीक है। रिएक्शन होती है NaBH4। इसका काम क्या है, रिडक्शन, अपचयन करने का। अपचयन करेगा, इस बॉन्ड को तोड़ेगा, एक H इधर जुड़ता है, ठीक है। यहाँ पर ये वाला बॉन्ड टूटेगा, एक H इधर जुड़ता है, तो इधर तो बन गया आपके पास CH3 CHOH और इधर CH3 प्लस Hg प्लस CH3 COH। ये फाइनल प्रोडक्ट आ गया आप लोग के पास, और यही तो आंसर अपन ने पहले निकाला था, ठीक है भैया। ये आंसर निकाला था अपन ने, ठीक है। यानी ओवरऑल आंसर कैसा आया, मार्कोनिकॉफ नियमानुसार। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़, यदि स्टीरियो आपसे पूछ ली जाए तो इसमें एक चीज़ याद रखना, इस अभिक्रिया में H व OH का एंटी एडिशन होता है। याद रखना कौन सा एडिशन होता है इसमें, एंटी एडिशन। किसका, H और OH का कौन सा एडिशन होता है, एंटी एडिशन, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि आप देख सकते हो OH ऊपर की साइड से जुड़ा है, H इधर से, OH ऊपर से H इधर से, दोनों का एडिशन कैसा हो गया, एंटी, ठीक है। इसको अपन देखते हैं कुछ एग्जांपल से, ठीक है भैया। यहाँ पर अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं अपन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन के कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर कंसिडर करते हैं, ठीक है। देखो वही एग्जांपल्स, मान लीजिए ये सवाल आ जाए, HgOCOCH3
NaBH4। बताओ क्या आंसर आएगा। H और OH कहाँ जुड़ेंगे? आपको उसमें तो देखा था आपने क्या कि OH वहाँ जहाँ भीड़ कम, इसमें कहाँ जुड़ेगा? OH वहाँ जहाँ भीड़ ज़्यादा, तो यहाँ जुड़ जाएगा। हालांकि भीड़ का चक्कर मत करना, आप तो मार्कोनिकोव नियमानुसार आंसर निकाल देना। फाइनल प्रोडक्ट स्टीरियो लगा दी जाए इसमें, तो यदि इसमें स्टीरियो लगा दी जाती है तो तब क्या होगा? यदि इसमें स्टीरियो लगा दी गई तो फिर आपको पता है H और OH का एडिशन कैसे करना है? एंटी। तो H और OH का एडिशन कैसे हो जाएगा इसमें? एंटी। CH3 सामने की ओर है तो OH किधर जाएगा इसमें? पीछे की ओर। OH पीछे की ओर गया तो H सामने की ओर। ठीक है, मान लीजिए ये क्वेश्चन को ऐसे घुमा के दे दिया जाए, CH3 को कहाँ लगा दिया? डैश पर, HgOCOCH3 H2 NaBH4। ठीक है, अब आपको ये तो पता है भाई मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग OH तो यहीं आके जुड़ेगा। अब CH3 डैश पर है तो OH कहाँ जाएगा? वेज पर, यानी CH3 पीछे की ओर है तो OH सामने की। OH सामने की ओर आ गया तो H पीछे की ओर, यानी H और OH हमेशा एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं। तभी तो हम बोलते हैं कि H और OH का एडिशन कैसा होता है? एंटी होता है। और हाइड्रोबोरॉन और ऑक्सीकरण में सिन होता है। दोनों में रीअरेंजमेंट नहीं होता है, रीअरेंजमेंट होता है केवल एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन में। अब इन तीनों को मिला के एक एग्जांपल देता हूं मैं। किस किस को मिला के? एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन, हाइड्रोबोरॉन ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सी मर्क्यूरीकरण और वी मर्क्यूरीकरण, इन सब को मिला करके एक एग्जांपल देता हूं मैं यहां पर। भाई हमने पढ़ी तो यही है ना तीनों, एल्कीन का जल योजन पढ़ा हमने, और हम वैसे हम पढ़ क्या रहे हैं कि अल्कोहल बनाते कैसे हैं, अल्कोहल के निर्माण की विधियाँ, और उसमें हमने देखा था एल्कीन से अल्कोहल कैसे बनाया जाता है। तो एल्कीन से अल्कोहल बनाने के, यानी एल्कीन पर आप H2 जोड़ दो तो क्या बन जाएगा? अल्कोहल। अब उस एल्कीन पर H2 जोड़ने के 3 तरीके देखे अपन ने। ठीक है, तो देखो भैया एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन यहाँ पर, CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब ये रिएक्शन करा दी मैंने, H प्लस H2 लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ मान लीजिए आपको ये लिखा हुआ मिल गया। अब क्वेश्चन को भैया आपको खुद को पहचानना पड़ेगा, कुछ क्वेश्चन में आपको खुद को ये देख के पता लगाना पड़ेगा कि वास्तव में रिएक्शन कौन सी हो रही है। क्वेश्चन खुद नहीं बोलेगा कभी भी कि भाई साहब मैं हाइड्रोबोरॉन हूँ, या फिर मैं एसिड कैटालाइज्ड हूँ, या मैं ऑक्सी मर्क्यूरीकरण भी मर्क्यूरीकरण, आपको खुद को पहचानना पड़ेगा। ठीक है ना? HgOCO CH3 NaBH4। ठीक है, अब इनके आंसर निकालने हैं आप लोग को, तो फटाफट वीडियो को पॉज करो और आंसर निकालो अपनी कॉपी में। ठीक है, उसके बाद देखना इधर, फिर इसके बाद में देखो इधर। अब मैं इसके फाइनल आंसर बता देता हूँ। इन दोनों में तो पता है आप लोग को रीअरेंजमेंट होता ही नहीं है, तो इनमें तो इसमें ही तो हाइड्रोबोरॉन ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, यानी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में तो आपने सोचना ही नहीं है, डायरेक्ट एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट बना दो। ठीक है, एंटी मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग बताओ H और OH कहाँ जुड़ेगा? CH3 CH CH3 CH2 CH2OH। आंसर आ गया। ऑक्सीमर्क्यूरेशन भी डीमर्क्यूरेशन है, ये पता लग गया, तो कुछ ही सोचने की जरूरत नहीं है, ना रीअरेंजमेंट करना, डायरेक्ट आंसर निकाल दो मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है? हाइड्रोजन वहाँ जहाँ हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा, CH3 CH CH3 CH OH CH3। अब इसमें क्या करना है? इसमें भाई मार्कोनिकोव एंटी मार्कोनिकोव पहले मत लगा देना, डायरेक्ट मत निकाल देना,
क्योंकि इसमें पता है आपको एसिड कैटालाइज रिएक्शन है, इसमें इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनता है। और एक बात मैंने आपको बताई थी, जब भी कभी आपके पास इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बन रहा है तो हमेशा एक बात दिमाग में आनी चाहिए, और वो है रीअरेंजमेंट। इफ रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल, यदि रीअरेंजमेंट उसमें पॉसिबल है तो फिर सबसे पहले उसमें रीअरेंजमेंट कराओ, उसके बाद फिर आगे आंसर आएगा, या फिर उसके बाद न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। ठीक है, तो पहले इसमें ये चेक करो क्या इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। कैसे पता लगेगा, देखते हैं। इधर मैं डायरेक्ट इस वाली रिएक्शन को सॉल्व कर रहा हूँ। इधर इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए, तो CH3 CH CH3 CH CH भाई H प्लस की प्रेजेंस में पॉजिटिव 2 डिग्री कार्बोकेटायन हो गया क्या। यदि मैं यहाँ से इस H को यहाँ शिफ्ट कर दूँ ट्रांसफर, तो यहाँ पर 3 डिग्री बन सकता है। इट मीन्स रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, तो कराओ रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट कराओगे इट मीन्स क्या करवाया आपने, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, यहाँ पर हो रहा है ट्रांसफर। एक बात और बता दूं, रीअरेंजमेंट जो होती है दैट इज इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस। ये जो रिएक्शन होती है रीअरेंजमेंट इन ए मॉलिक्यूल होती है, केवल एक मॉलिक्यूल के बीच में होती है। इसमें होता है क्या, ट्रांसफर होता है, एटम या माइग्रेशन होता है फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर, यानी एक जगह से दूसरी जगह पर क्या हो रहा है इसका माइग्रेशन। ठीक है ना, ट्रांसफर हो रहा है। तो H यहाँ से ट्रांसफर हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव, फिर इधर CH2 CH3। अब वही रिएक्शन किससे रिएक्शन करा दूँ, H2O से। मैं डायरेक्ट आंसर ये यहाँ टेक करेगा, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव आएगा, CO ऑक्सीजन पर पॉजिटिव, CH3 CH2। आपको पता है ऑक्सीजन पर पॉजिटिव लेस स्टेबल होती है, तो यहाँ से क्या बाहर निकलेगा H प्लस, और फाइनल प्रोडक्ट यहाँ लिख देता हूँ क्या बनेगा, देखो CH3 COH CH3 CH2 CH3। बात समझ में आ गई। तो देखो H, कई लोगों ने सोचा होगा OH यहाँ जुड़ेगा, नहीं भैया यहाँ जुड़ा है OH। ये तभी पॉसिबल है जब आपको ये पता हो कि कार्बोकेटायन बनता है इंटरमीडिएट और इसमें रीअरेंजमेंट है, तो रीअरेंजमेंट करवाना है। जिसको ये बात पता है उसके ये आंसर आएगा, ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भैया, ये थी आपके ऑक्सी मर्क्यूरिगन वी मर्क्यूरिगन रिएक्शन भी होगी। तो अपना एक पोर्शन क्या सॉरी अपना एक छोटा सा भाग कंप्लीट हो गया है भाई। एल्कीन पर जल योजन कैसे करवाया जाता है, उसके 3 तरीके देखे थे, एसिड कैटालाइज्ड, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, और तीसरा कौन सा था, ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन। पहला तो एसिड कैटालाइज्ड, दूसरा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, और तीसरा था ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन। तो ये अपने एक टॉपिक जो था वो कंप्लीट हो गया, एडिशन ऑफ H2O ऑन एल्कीन। ठीक है भैया, इसके बाद में पढ़ेंगे आगे अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।